ये मैं यहाँ पर देखिए अयोध्या नगरी में आई हुई हैं और जब तक उनसे बात नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगी पूजा के लिए। कहाँ से आई हैं? हम रायसन जिला से। कितने दिन से रह रही हैं यहाँ पे? इनके संग है। हाँ हाँ 25 साल से हैं। अच्छा 25 यहाँ पर अयोध्या नगरी? अयोध्या पहल की सब राम यज्ञ में भी आए थे। हाँ, गुरु तब पूर्णिमा भी को हर साल आते रहते हैं। ठीक है, अब आ गया आपका तस्वीर। हाँ ठीक है, देखिए पूरी अयोध्या नगरी आपको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ राम भक्त नजर आएंगे। यहाँ पर जहाँ पर हम हैं, यहाँ पर 9 दिन से सीताराम का जो नाम है वो एक क्षण के लिए भी नहीं रुकेगा। इस तरह के 108 ऐसे अनुष्ठान जहाँ चल रहा है, कीर्तन चल रहा है लगातार। 1008 में सब सीताराम सीताराम चल रहा है। 1008 में सीताराम सीताराम यहाँ पर जपन हो रहा है। देखिए ऐसा चल रहा है हर तरफ। एक विशेष अनुष्ठान जो कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए जन्मभूमि पर चल रहा है और उसके साथ साथ जितने राम भक्त हैं वो अपनी तरफ से जो योगदान इस अनुष्ठान के लिए दे सके वो चल रहा है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं जो हमारे सामने लगातार आ रही हैं। आज तक सबसे पहले वो तस्वीरें आपके सामने दिखा रहा है जिनमें सबसे प्रमुख है आंखों पर पट्टी बंधी हुई वो रामलला का विग्रह जिसके प्राण प्रतिष्ठा होना है। एक और मूर्ति की तस्वीर सामने आई जिसमें आंखों पर पट्टी नहीं। हालांकि मूर्तिकार की पत्नी ने जब मीडिया को से बातचीत की तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि ये उस समय की है जब आंखें पूरी तरह से बनाई नहीं गई थी, इसलिए प्रतीक्षा भी करनी चाहिए। भगवान की प्रतीक्षा इतने वर्षों से हुई है तो अब उस विग्रह की प्रतीक्षा जब आंखों से पट्टी हटाई जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा का पूरा जो अनुष्ठान है वो पूर्ण हो जाएगा। अयोध्या नगरी की जो तस्वीरें दिखाते हैं उसमें हर तरफ केवल और केवल भक्ति का रंग आपको दिखता है। यहाँ पर भी जिस जगह पर अयोध्या नगरी में हम इस समय हैं आपको केवल और केवल राम भक्तों का, राम सीता का नाम लेते लोगों का आस्था का एक सैलाब ही दिखेगा। हर तरफ भक्तिमय वैसी ही तस्वीर रहती है। राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 तारीख को, उससे पहले का जो पूरा अनुष्ठान है, जो पूरा वहां पर कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 20 तारीख हो गई, केवल एक दिन की बात है। फिर 22 तारीख को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा और उसमें उस क्रम में भी ये समझने की आवश्यकता है कि कल से यहाँ पर सभी विशिष्ट अतिथियों का आना शुरू हो जाएगा अयोध्या नगरी में। आज जो साधु संत हैं जिन्हें निमंत्रण दिया गया है यहाँ आने का, वो सब आज यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यानी एक एक पल, एक एक तैयारी की पूरी समीक्षा आवश्यक है। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। समर्थ, बताएं कहाँ पर हैं आप? श्वेता, बिल्कुल अयोध्या में हर दिन नए रंग देखने को मिल रहे हैं। जहां से आप रिपोर्ट कर रही हैं, जहां से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं इस वक्त ऐसे स्थान पर हूं जहां पर रामायण को स्थापित किया गया है, बनाया गया है। और अगर आप इस रामायण को देखेंगे तो यहाँ एक होटल में इसको रखा गया है, रामायण होटल में, और इसका कॉस्ट यहाँ पर है 1,65,000 रुपए लगभग। और इस रामायण की खासियत ये है कि इसका दावा ये किया जाता है कि 400 सालों तक इस रामायण के पन्ने खराब नहीं होंगे। केवल पन्ने ही नहीं है, पूरा मॉडल आप राम मंदिर का देखिए, रामायण का देखिए। पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा, बाल कांड, अयोध्या कांड यहाँ पर है और यहाँ पर जिस तरह से ये राम लक्ष्मण है वो शिक्षा ले रहे हैं। और ये देखिए, इसके सबसे खासियत ये है कि इसके जो पन्ने हैं, ये दावा किया जा रहा है कि ये पन्ने जो हैं वो 400 साल तक एक्सपायर नहीं होंगे। हमारे साथ इस होटल के मैनेजर भी हैं, वो उनसे भी बात करूंगा मैं। जरा बताइए, समझाइए क्या कुछ है इसमें। ये तो देख सकते हैं आप, बताइए। ये जो रामायण आपका है, इसमें देखिए कि पूरा डिटेल्स आपका इसमें है, पूरा संपूर्ण रामायण का बुक्स है। इसमें आप इसका पेपर भी देखेंगे, ये पेपर भी बहुत अच्छा पेपर है, ऐसे जो कि कभी खराब होने वाला नहीं है। कभी जैसे कि फट जाना, कभी उसका रखने से खराब हो जाता है ना, तो वो पेपर नहीं है, नॉर्मल पेपर नहीं है। तो ये देखिए, नीचे बाल कांड भी है, अयोध्या कांड भी, ये इस तरह से ओपन होता है। ये आपका पूरा संस्कृत में है, इसमें है। ये संस्कृत में जो पढ़ना चाहे वो संस्कृत में पूरा है ये।
पूरा उच्चारण संस्कृत में है ये। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए बालकांड है और यहाँ पर भी अलग तरीके से संस्कृत में लिखा गया। ऊपर मैंने आपको अंग्रेजी और हिंदी के दिखाए और ये पूरा संस्करण इस तरह से है। इसको आप बंद करेंगे अगर, तो नीचे आप जब आते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। ये हम सुंदर कांड का सेक्शन इसमें ओपन करते हैं तो ये देखिए ये सुंदर कांड की पूरी रामायण रखी है और ये वही सेम इस तरह के पन्ने हैं जो हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वही संस्कृत की बुकलेट्स इस तरह से रखी हुई हैं। और ये खूबसूरती इस पूरे उसकी है कि यहाँ से भी आपको हम दिखाएंगे तो ये है आपका युद्धकांड और ये है उत्तरकांड। अब यहाँ को उसको आप आते हैं तो यहाँ पर युद्धकांड और उत्तरकांड की पूरी एक एक तस्वीर आपको दिखने को मिलती है। सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये जो इसमें दावा ये किया गया है कि इसके जो पन्ने हैं ये खराब नहीं होंगे। यूजुअली क्या होता है, हम किताबें हमारी खराब हो जाती है, लेकिन ये रामायण कुछ इस तरह से बनाई गई है। ये देखिए आप, इसको हम खोल के भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए बालकांड का है और कितनी खूबसूरती से इसको उकेरा गया है। ऊपर रामचरितमानस के तमाम श्लोक लिखे हुए हैं और यहाँ पर देखिए संस्कृत के तमाम श्लोक हम इस वक्त दिखा रहे हैं आपको। ये और अद्भुत संजय दर्शन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इन जो नेपाल से सब ससुराल वाले आए हुए हैं वो लोग असल में, बाकी सबका रिश्ता अलग होता है ना, ससुराल का रिश्ता अलग होता है। ये धनुष वाले जो धनुष को तोड़ा था जब राम जी ने, वो वाला गीत सुनाना चाह रही हैं। उसके बाद संजय जी मैं आती हूँ आपके पास। हाँ गाड़ी में अब तो आ गए। नहीं या जो धाना गारिया से रामा लक्ष्मण या ये ले नहीं हर लाला ना है जाना काया दो वरिया रथाया टका बे के माने माने मुस्काना दई छैन है नगारा ना गारा केरा भोपा मुनि आये ले नहीं लाला ना है धानु सन सहमाचे घोरे जाए के किनको बोते नहीं धनुषिया उठा लेना है। धनुष को तिनके जैसे तोड़ दिया श्री राम, वो बता रहे हैं सब। संजय जी आपका अयोध्या में पहले तो स्वागत है, आप आए अयोध्या नगरी में। हम सब यहाँ पर लगातार रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आपने बड़े लंबे समय से यहाँ पर रिपोर्टिंग की है। परिवर्तन हम सब कहते हैं कि हम अभी नाचते हैं, अभी नाचते हैं। अभी आप ये बताइए कि आप इस समय आते ही कहाँ पर पहुंचे हैं और आपको बदली हुई अयोध्या नगरी कैसी दिख रही है? हम लोग को तो रातों रात बदल जाती है यहाँ नगरी। जी हाँ बिल्कुल, और मैं ये मिथिलानिया जिन्होंने भी मैथिल कोकिल स्वरों में और रामचंद्र जी का वो भजन सुना है, मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ इसलिए आत्मसात करता हूँ कि ये शरीर भी मिथिला की मिट्टी का ही बना है और जनकपुर हमारी जन्मभूमि से 27 किलोमीटर उत्तर में है। तो अयोध्या का जहाँ तक बदलने का सवाल है उसमें मैं तो खुद दंग हूँ, क्योंकि जब मैं शिलान्यास समारोह में आया था तब से लेकर अब तक, शिलान्यास समारोह से अब तक अयोध्या कितनी बदल गई है। और यहाँ हमारे साथ जय भगवान गोयल जी हैं जो 1992 और उससे पहले भी आए थे। उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये बताएं कि कितनी बदली हुई लग रही है आपको अयोध्या। जय श्री राम। अयोध्या में तो साक्षात प्रभु विराजमान होने जा रहे हैं। 1992 में भी यहाँ थे, 90 में भी आए, 92 में भी आए, 89 में भी आए। अब कितना बदलाव है? अब तो लग रहा है कि जैसे त्रेता युग की तरह साक्षात भगवान अवतरित हो रहे हैं और यहाँ पर तो आनंद ही आनंद, मंगली मंगल बरस रहा है। इतना विस्तार, इतना चेंज, इतनी सुंदर सुंदर सारी चीजें हो रही हैं और आने वाले दिनों में मेरी अयोध्या नगरी भारत का नहीं विश्व का एक ऐसा स्थान होने वाला है जहाँ पर पूरे देश और दुनिया से यहाँ इन्होंने जय भगवान जी ने बताया कहीं पर हर जगह कहीं कुछ मंगल गान चल रहे हैं, कहीं कुछ मंगल ध्वनि चले। मैं अपने कैमरामैन अजय से कहूंगा कि ये लता मंगेशकर जी के नाम पर ये चौक है और यहाँ सारे टाइम लता जी के गाने बजते रहते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर बैंड बाजा है और इसके साथ ही तरफ तरफ से लोग आए हैं। तुलसीदास जी ने इस नगरी का वर्णन करते हुए लिखा है कि बीथी सकल सुगंध सिंचाई, हर गली में ऐसे सुगंधित द्रव्यों की सिंचाई हो रही है, सिंचित किया गया है उससे। और गजमणि रची बहु चौक पुराई, हर जगह चौक पर सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनी।
देखिए अब यहाँ पर नाच भी रहे हैं सब, झूम रहे हैं सब, क्योंकि एक तो नेपाल में जनकपुर धाम की एक और आपको बात बताते हैं कि वहाँ जो रामलीला होती है, जब राम सीता विवाह होकर वो चली जाती हैं, विदाई करके वहाँ पर संपन्न हो जाती है, अपनी बेटी का दुख देखा नहीं जाता है सबसे वहाँ पर, है ना, उसके आगे दुख नहीं देखा जाता है। पर राम जी ने भी बहुत लंबा दुख देखा हुआ है। हाँ हाँ देखा रहा है। अब आ रहे हैं वापस अपने मंदिर में विराजमान होने, तो कितनी प्रसन्नता है सबको। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हमारा नेपाल जो है हाँ। सो बहन सीता है ना, इसीलिए अयोध्या जो प्रसिद्ध ठाव है, उच्च मनोरथ ठाव, जैसे पंचवटी है भगवान राम के सुंदर, वैसा अयोध्या और जनकपुर मिथिला वासी, और सीता हमारा बहन है, दीदी है, इसी के इसलिए रामलला को मिल रहा है बड़ा मंदिर। हालांकि एक और बात है, आपको ये भी बताएं, हम जनकपुर धाम के अंदर वहां पर आपको राम जी, उनके बाकी 3 भाई और यहाँ तक कि राजा दशरथ के लिए भी अलग अलग मंदिर वहाँ पर स्थापित हैं। इतनी श्रद्धा रहती है वहाँ पर, सब मंदिर स्थापित हैं, और सीता जी के साथ साथ सबकी पूजा वहाँ पर रहती है। हाँ, सब उतार रहते हैं। और पूरी दुनिया सीता माँ कहती है, ये बहन या बेटी कहते हैं। ये माँ हुए हम बिहार से मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं। मुजफ्फरपुर जी, और बहुत सुंदर लग रहा है अयोध्या नगरी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ, मोदी जी इतना सुंदर बना दिए, स्वर्ग बना दिए अयोध्या के, एकदम स्वर्ग ही स्वर्ग है। हम